मैं हींग नहीं रख पाती हूँ, पर गोले का तेल ज़रूर वो लोग नाभि में लगाते हैं अपने। तो उसके बाद उनके जो कपड़ों की बात कह रही थी, मैं कपड़े निकालिए और उनको धो के और आधा घंटा डिटॉल के पानी में ज़रूर भिगोइए। और ये नहीं कि आप बार बार डिटॉल का पानी चेंज करें, ज़रूरी नहीं है। आप एक बकेट बना लीजिए या छोटा सा टब ले लीजिए, उसमें आपने डाल लिया, पूरे दिन का कपड़े वपड़े उसमें डालें। और बिस्तर होते हैं जो उनके, बिस्तर धोए। बिस्तर कम से कम 6-7 ज़रूर होने चाहिए बच्चों के। और आप उनको धोए, डिटॉल के पानी में 1 घंटा भिगोए, फिर सुखा दें। कंबल है, कंबल 2 या 3 ज़रूर होने चाहिए। मेरे दोनों बच्चों के तो 2-2 थे, पर मेरी छोटी के 3 कंबल थे। इससे क्या है कि एक कंबल गंदा हुआ, आप दूसरा कंबल यूज़ कर लें। और कभी भी बच्चे को कंबल में लपेटे उसको लेके कहीं जाए तो उसको पैम्पर ज़रूर पहना के रखिए, ताकि उसकी पैम्पर में सुसु की बदबू ना आए। आप बच्चे को नहला रहे हैं, छोटे बच्चे को, तो थोड़ा सा डिटॉल उसके पानी में ज़रूर डालिए। आप चाहे जॉनसन बेबी से नहलाएं, चाहे किसी से भी नहलाएं। आजकल नए नए ड्रामे हो गए हैं, मेरी नज़र में ड्रामे हो गए हैं, पर मैं अपने बच्चों को जैसे रखती थी मैं वो बता रही हूँ। कि मैं आप सोचोगे हमने कौन सा देखा है इनके बच्चों को नहलाते हुए या ऐसे करते हुए। तो मैं आपके सामने एक फ़ोटो भी डालूँगी अपने बेटे को नहलाते हुए, उसमें डिटॉल साथ में रखी हुई है। अच्छा हुआ वो डिटॉल मैंने साथ में रख दी थी, जो आज मेरे काम आएगी वो बताने के। हमेशा पाउडर, जब भी बच्चे के नहलाएं मत, सर्दियों में ज़्यादा मत नहलाइए। वेट स्वाइप आते हैं, आप वेट स्वाइप से उनको क्लीन करो, पाउडर लगाओ। और जांघों में, गर्दन में, बगल में, ये जगह तो ज़रूर, और कमर में। इससे क्या होता है, बच्चे को जो ईचिंग होती है वो तो आपको बताएगा नहीं कि हमें खुजली हो रही है या ये हो रही है, पर इससे क्या होगा कि बच्चा ना एकदम रिलीफ महसूस करता है। थोड़ी थोड़ी देर में आप उससे इचिंग करा भी करिए, गोद में लेके खुजा लिया करिए, कभी सर खुजाया करिए। मेरा बेटा बड़ी ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है, तो शोना रुको। तो ऐसे करिए। और बच्चों के कपड़े हमेशा साफ सुथरे, डिटॉल के पानी में तो आप ज़रूर भिगो के रखिए। इससे क्या है, कोई भी बच्चा, आपका बच्चा गोदी में लेगा, उसे प्यारी सी डिटॉल की खुशबू आएगी। दूसरा, हमारा बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, कोई बीमारी उसको आसपास नहीं आएगी। दूसरा, प्लीज़ प्लीज़, ये बच्चे के मुंह में उंगली डालना, बच्चे के मुंह से मुंह लगा के उसको किस करना, तो ये कोई प्यार नहीं जताता। आप अपने बच्चे को पता नहीं अपने घर मुंह की कितनी कीटाणु उसके अंदर डाल रहे हैं। वो नन्हा सा फूल है उसके अंदर कितनी बीमारियां डाल रहे हैं। आपको तो हर चीज़ में सेफ्टी बरतनी चाहिए। बच्चों की बोतलें कम से कम, अगर आप बच्चों को फीड करवाते हैं तो बोतल से करवाते हैं, तो कम से कम 4 बोतलें तो रहनी चाहिए आपके घर में, और वो भी उबाल के। हम लोग हैं शिरडी जाते थे, तो मेरे साथ जो भी शिरडी जाते थे वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो एग्री करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है। 7 बोतलें होती थी हमारे पास, हमारी अंशु की। दोनों बड़े बच्चों ने तो खैर कभी बोतल से दूध पिया ही नहीं, पर ये छोटी हमारी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसको, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं उसको दूध नहीं पिला पाती थी। तो उसको हमने बोतल से ही दूध पिलाना शुरू किया था। तो बोतल वो उसकी 6 बोतलें रहती थी, 6-7 बोतलें घर पे भी डेली में। क्या करते थे हम डेली, और हर 15 दिन में उसकी निप्पल बिल्कुल सही रहती थी, फिर भी उसकी निप्पल हम लोग फेंक देते थे, उस निप्पल को हम यूज़ नहीं करते थे। हर 15 दिन में हम उसकी नई निप्पल लेके आते थे। तो हम 7 बोतलों को उबालते थे, निप्पल को उबालते थे अच्छी तरह से। फिर उसे, उसका अलग बैग होता था हमारा, उसमें बैग में रखते थे हम लोग। और शिरडी जाते थे, शिरडी की बता रहे, जैसे कहीं पे भी हम बाहर जाते थे तो हम लोग वहाँ तो अंशु की बोतलें उबाल नहीं पाते थे, तो एक बोतल एक दिन में हम यूज़ करते थे। वो भी हम लोग अच्छी तरह वॉश करते थे जितनी बार दूध देते थे, पर उबाल एक,
फिर उस बोतल को दूसरे बैग में डाल देते थे ताकि हमें पता चल जाए कि ये बोतल हमने यूज़ कर लिया है। हम वहाँ 5 दिन रहते थे पर 7 बोतलें लेके जाते थे। तो उसके बाद ताकि उसको हर बार बोतल उबली हुई मिले, बिना उबली हुई बोतल नहीं। तो आप लोग तो घर पे रहते हैं, मैंने कितनों को देखा हुआ है, निप्पल में गंदगी लगी रहती है, वाइट वाइट सी, बच्चा मुंह में दूध पिए रहता है वो। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि आप इन बोतल को ना आप उबाल लिया करिए, और बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा तो भी उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो लोग कहते हम धोते तो हैं, हम अच्छी तरह। मैं कहा धोना नहीं, उबालने से उसके कीटाणु मर जाते हैं। पर किसको बोले, मैं बोल के पागल बनती हूँ, पर क्या करूँ, मुझसे देखा नहीं जाता अगर मैं ऐसे किसी को भी देखती हूँ तो। और बहुत ज़्यादा बच्चों के मामले में तो बहुत ज़्यादा प्लीज़ साफ़ सफाई रखिए आप, ताकि इससे आप ही को फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपका बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। इन चीज़ों से, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे बीमार नहीं पड़ते। टच वुड, सिर्फ मेरी छोटी वाली बेटी थोड़ी बीमार ज़्यादा रही है क्योंकि उसकी फिजिकली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही है इस कारण। दूसरा, वो 7वें महीने में पैदा हुई थी, इस कारण वो थोड़ी सी बीमार रही है। बाकी साईं बाबा की कृपा से मेरे दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए, पर आज तक कभी कभार मैं भी अभी सिर्फ 3 साल से बीमार पड़नी शुरू हुई हूँ। वो भी जो मेरे अपने होंगे उनको मेन कारण पता होगा कि क्या कारण है कि मैं 3 साल से बीमार पड़ने लगी हूँ। नहीं तो 3 साल से पहले मुझे बुखार भी कभी 6 साल में, 5 साल में आया, 2 दिन रहता था बुखार, इससे ज़्यादा मुझे बुखार भी नहीं रहता था, और भाग जाता था डर के मारे। तो क्योंकि मैं कभी भी बीमारी चाहे मेरी कितनी भी हो, मैं बैठती नहीं हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती। मेरा ऑपरेशन भी हुआ था 2 साल पहले, तब भी मेरे को डॉक्टर ने बहुत कुछ कहा था, ऐसे करना वैसे करना ये करना, बिल्कुल भी कुछ मत करना। फिर भी मैं आई, हॉस्पिटल से आई हूँ। आने के बाद दूसरे दिन मेरे टाँके भी नहीं कटे थे। 30 किलो गेहूँ साफ करे, धोए, सुखाए, फिर शाम को बाजार गई, सब्जी लाई, मतलब मैं अपना नॉर्मली काम करती रही। और उन्होंने कहा था कि इस ऑपरेशन की वजह से आपको फिजिकली बहुत प्रॉब्लम होएगी, आप खाना नहीं खा पाओगे, ये होगा वो होगा। पर या तो मैंने आराम नहीं किया, काम करती रही थोड़ा बहुत। तो इसकी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि मैंने मेरा ऑपरेशन करवाया हुआ है या कुछ है। बाकी जिस कारण से मैं बीमार पड़ रही हूँ वो कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो मैं इस वीडियो में बता नहीं सकती किसी को भी क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं 3 साल से लगातार बीमार पड़ रही हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ अपने बच्चों के बारे में, कि अगर बच्चे मीन्स डॉगियों के बारे में, कि आप उनको भी जल्दी जल्दी डॉक्टरों के पास ले जाके प्लीज़ दवाइयाँ मत दिलाया करिए। आप अपने घर में जो खाते हैं ना बुखार वुखार की दवाइयाँ, वो ही आप उन्हें खिला दिया करिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर क्या है, अपने पैसे बनाने के चक्कर में इन लोगों को इंजेक्शन लगाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे इंजेक्शन के लिए, क्योंकि मेरा एक डॉगी इसी कारण से जा चुका है। डॉक्टर बार बार एक ही दिन में उनने 5-5 इंजेक्शन लगा दिए उसको। और मेरे हस्बैंड उसकी केयर के कारण मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने। मैंने उनको बार बार बोला कि प्लीज़ मत लगवाओ, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, वो इंजेक्शन झेल ले। पर वो कह रहे तुम डॉक्टर को ही हो, डॉक्टर को जो सही लगेगा वो करेगा। और उन्होंने वो 5-5 इंजेक्शन लगवा दिए और रात को वो हमारा डॉगी एक्सपायर हो गया। तो मैं आपको, जो भी आप बच्चे पालते हैं वो भी उनको सॉरी बच्चे मतलब जो भी आप पेट पालते हैं उनको आप देखिए, नोज़ी अगर उनकी सूखी है बिल्कुल तो समझो वो बीमार है। तो आप उनको अंडे के अंदर लिक्विड करके और इंजेक्शन से अंडे के अंदर, उबले अंडे के अंदर दवाई दे सकते हैं, या अंडे के बीच में गोली रख के दे सकते हैं। गोली तो ये लोग बहुत चालाक होते हैं, अंडा खा लेंगे, गोली निकाल देंगे। तो आप उसको गोल जो हम खाते हैं
जो हम अपनी बीमारी में खाते हैं आप उनको वो ही दवाई दीजिए, वो ही दवाई लगेगी। ज़रा ज़रा सी बात पे उनको प्लीज़ डॉक्टर के पास मत ले जाइए। और बाई चांस अगर ये लोग कभी खाना नहीं खा रहे हैं तो आप इनकी नोज़ी को देखिए, अगर वो गीली है तो आप टेंशन मत लीजिए। कभी कभी होता है, मन नहीं करता इन लोगों का खाना खाने का, 1 या 2 दिन नहीं खाना खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, आप टेंशन मत लेना। प्रॉब्लम तब होगी जब अगर इनकी नोज़ी सूखी है और ये, तब आपको लगेगा ये बीमार है। तब आप इनको बुखार की जो भी दवाई है वो ही दीजिए जो हमारी दवाई है, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, इसका मतलब उनको ये वीडियो है पसंद नहीं आ रही। तो प्लीज़ एक बार बता दीजिए, अगर आपको पसंद आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं ब्लॉग बनाना बंद करूँ। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नमस्ते।